साथियों नमस्कार, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, आज राजस्थान सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और इस कैबिनेट मीटिंग में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाने वाला है और इस फैसले को देखकर राजस्थान के जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, जो फैसला एससी और एसटी के दर्जे पर रखा जाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती हुई थी। उस भर्ती में ओबीसी के, एमबीसी के और ईडब्ल्यूएस समेत एससी एसटी सभी के पद रिक्त रह गए, परंतु पहले से सेवा नियमों में स्पष्ट रूप से है लेख है कि एसटी और एसटी के जो पद हैं इनका बैकलॉग रखा जाएगा और इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से नहीं भर सकते। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजस्थान सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है और वह बड़ा निर्णय यह है कि ओबीसी के पद किसी भी स्थिति में रिक्त रह रहे हैं या एमबीसी वर्ग के किसी भी स्थिति में पद रिक्त हैं तो इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से सामान्य वर्ग के माध्यम से भरा नहीं जाएगा। यानी कि पहले इन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाता था, तो साथियों अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है जो ओबीसी और एमबीसी वर्ग के हितों में है। साथियों, बहुत बड़ा एक फैसला है। आज संभवतः आज कल में जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें फैसला सुनाया जा सकता है और उसके बाद में 5 से 10 दिन के बाद में कार्य विभाग द्वारा एक नियम पारित किया जा सकता है, ये संभावना है। तो साथियों, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान सरकार एमबीसी वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए करने जा रही है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब जो रिक्त पद रहेंगे ओबीसी के और एमबीसी के, इनको अगली 3 भर्ती वर्षों तक उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद में चौथी भर्ती आएगी तो उसमें सामान्यीकरण किया जाएगा। पहले एक भर्ती में ही पद नहीं भर रहे तो अगली उसी भर्ती में उसको सामान्यीकरण कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ओबीसी वर्ग, एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए इन पदों को 3 भर्ती वर्षों तक रिक्त माना जाएगा, बैकलॉग माना जाएगा। भरने के लिए बार बार विज्ञप्ति में उनको शामिल किया जाएगा। यदि उसके बावजूद ये 3 भर्तियों तक नहीं भरे पद, उसके बाद इन पदों को एससी एसटी की भांति, जो एसटी एससी के बैकलॉग की भांति, इन पदों को फिर 32 वर्ष के बाद में इनको सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। जो अभ्यर्थी समझदार हैं, जो समझते हैं इन बातों को, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा समझौता है, बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ ढेर सारी। और एक और फैसला हो सकता है, जिन विभागों में जो वाहन चालक की भर्तियां आती हैं उनके खुद के नियम नहीं हैं। उन खुद के नियम नहीं होने के कारण उन पदों को लिए वाहन चालकों की भर्ती वो अलग अलग रूल्स के तहत निकाल देते हैं और भर देते हैं। उसमें भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अब राजस्थान सरकार एक फैसला लेके आने वाली है। उसमें क्या करेगी, एक 2001 का नियम है वाहन चालकों के जो भरने का, किस तरह से इनको भर्तियों को भरा जाता है, उस नियम के आधार पर अधीनस्थ विभागों का जो नियम है 2001 का, उसके आधार पर इन वाहन चालकों की भर्ती होगी। तो साथियों, अब वाहन चालकों को मन मर्जी से जो विभाग अपने नियमों के तहत उनको भरवाए जाते थे, अब उन पर थोड़ी रोक लगाई जाएगी। जिनके नियम नहीं है उन पर यह रोक लगी जाएगी, क्योंकि कई विभाग अपने मन मर्जी से कुछ नियम बना देते हैं, तो उनको भी खारिज करके और एक जो 2001 का नियम है उसके अनुसार भर्ती की जाएगी वाहन चालकों की। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण 2 फैसले लिए जाने वाले हैं। आप सभी को कंग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।